हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और उसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे वेंडिगो स्विफ्ट रनर पर वीडियो लाने के लिए कहा था, तो मैं आज आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको आगे मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वेंडिगोस को लेकर प्राचीन समय से ही बहुत सारी प्रथाएं और बहुत सारे मिथ चले आ रहे हैं। कई कई जनजातियां और कई देश इसे असली मानते हैं। तो आज के नए ज़माने में वैज्ञानिकों का मानना है कि वेंडिगोस सिर्फ एक तरह की साइकोटिक डिसऑर्डर का नतीजा थे। पुराने समय में नेटिव अमेरिकन्स में एक ऐसे अजीबोगरीब जीव का खौफ व्याप्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ना जिंदा है और ना ही मुर्दा। ऐसा कहा जाता था कि वो एक आम इंसान ही है जो हालातों की वजह से किसी तरह एक शैतान में बदल गया है, जिसे उस वक्त कहा जाता था वेंडिगो। वेंडिगोज ऐसे ख़तरनाक शैतान होते थे जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों के मांस का इस्तेमाल किया करते थे और इंसानों का शिकार किया करते थे, पर फिर भी उनकी ये भूख अंतहीन होती थी। वो कितना भी शिकार करें, वो कितना भी खा लें, पर उनकी भूख नहीं मिटती थी। और इस तरह ये कहानी धीरे धीरे फैलते हुए सारी दुनिया में फैल गई और आज वेंडिगोस को लेकर अलग अलग भ्रांतियाँ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, पर इसके बारे में कोई सच्ची कहानी, कोई सच्ची घटना अभी तक पता नहीं चली है। वर्तमान समय की माने तो वेंडिगोस सिर्फ और सिर्फ एक साइकोटिक डिसऑर्डर का नतीजा है। वेंडिगोस असल में इंसानों की एक तरह की मानसिक बीमारी की वजह से पैदा होते हैं। एक इंसान खुद को वेंडिगो मानने लग जाता है जब वो वेंडिगो साइकोसिस से गुजर रहा होता है, और इसके मुख्य लक्षण होते हैं इंसान को इंसानी मांस की भूख होना और पागलपने की हद तक होना। ऐसे रोगियों को हमेशा लगता है कि वो धीरे धीरे किसी शैतान में बदलते जा रहे हैं, वो एक वेंडिगो में बदलते जा रहे हैं। इन कहानियों को लेकर हम सबका अपना नज़रिया है। कोई इसे सच मानता है तो कोई इसे सिर्फ एक कहानी मानता है, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी समझते हैं इसे। पर इन सभी चीज़ों के परे 19वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। ये अजीबोगरीब घटना थी नॉर्थ अमेरिका से, जहाँ बड़ी संख्या में क्री जनजाति के लोग निवास करते थे। यहाँ एक इंसान ऐसा था जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया क्योंकि वो एक वेंडिगो में बदल गया था। चलिए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। इस केस के मुख्य किरदार का नाम आज हम सभी लोग स्विफ्ट रनर के नाम से जानते हैं, पर उसका असली नाम था की-सी कुचिन। वो एक क्री परिवार में पैदा हुआ था। क्री असल में नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली एक स्थानीय जनजाति थी जिनका मुख्य कार्य होता था शिकार करना। वो कनाडा के कुछ हिस्से में फैले हुए थे जहाँ सर्दियों के मौसम में वो मूस का शिकार किया करते थे और वहीं सामूहिक तौर पर रहा करते थे। और इसी क्री जनजाति में जन्मा था की-सी कुचिन। की-सी कुचिन बचपन से ही थोड़ा अलग था बाकियों से। उसके परिवार के बाकी लोग बहुत मेहनती थे और मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरते थे। जाहिर सी बात है, कनाडा एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी रहती है और ऐसे में वहाँ रहना अपने आप में बहुत मुश्किल होता था। की-सी कुचिन का परिवार शिकार करता था, अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाता था और एक साथ मिलकर मेहनत करता था, जबकि उसकी आदत उसके परिवार से काफ़ी अलग थी। वो बाकियों से काफ़ी आलसी था और किसी के साथ कोई भी काम करने में रुचि नहीं दिखाता था। बचपन से ही वो गुस्सैल था, लोगों से लड़ता झगड़ता फिरता था। पर हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए जब वो बड़ा हो गया और उसे धीरे धीरे शराब की लत लग गई। की-सी कुचिन ने बड़े होने के बाद कई काम किए। उसने हडसन की बे कंपनी के साथ व्यापार किया और उसके साथ ही साथ उसने आगे चलकर
1875 में नॉर्थ वेस्ट पुलिस के लिए गाइड का काम भी किया, पर समय के साथ साथ उसकी आदतें बिगड़ती गईं और उसके बाद एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ सामने आई जिसने सभी को बुरी तरह हिलाकर और चौंका कर रख दिया। कीसी कुचिन की आदतों को लेकर उसके कबीले के लोग परेशान रहने लगे थे। वो दिन ब दिन हिंसक होता जा रहा था और अपने कबीलाई लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में शामिल होता रहता था और अपने कबीले के लोगों को ही पीट देता था। और उसकी इस आदत से परेशान होकर उसके कबीलाई लोगों ने उसे अपने कबीले से अलग कर दिया। सन 1878 से लेकर 1879 की सर्दियों के मौसम में स्विफ्ट रनर अपने परिवार को लेकर जंगली शिविर की ओर चला गया, जहां उन्हें सर्दियां काटनी थी क्योंकि वो अपने कबीले से अलग हो चुके थे। वो उन्हें लेकर काफ़ी दिनों तक वहीं रहा और जब वसंत ऋतु आ गई तब वो वापस आया, पर वो अकेला वापस आया। उसके साथ उसका परिवार नहीं था। जब उसके कबीलाई लोगों ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तब उसने कहा कि उसके परिवार के लोग भुखमरी की वजह से मारे गए। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और बाकी लोग भुखमरी की वजह से मारे गए। उसके कबीलाई लोगों ने उसकी कहानी सुन तो ली, पर उसकी कहानी पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और उसकी एक वजह ये थी, जब वो खुद वापस आया तो वो देखने में बिल्कुल स्वस्थ और सही सलामत नज़र आ रहा था। अगर उसके परिवार पर भुखमरी का असर पड़ा था और वो उसकी वजह से मारे गए थे तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा बहुत असर कीसी कुचिन पर भी होना चाहिए था, पर वो बिल्कुल पहले जैसा था। और ये बात उसके कबीले वालों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी के परिवार के लोगों ने उससे पूछताछ करनी शुरू की और उसके बाद उसने कुछ अजीब चीज़ें उन्हें बताई। उसने कहा कि उसे अजीबोगरीब सपने नज़र आते थे और उन सपनों में उसे एक वेंडिगो नज़र आता था जो उसे बार बार नरभक्षी बनने के लिए प्रेरित कर रहा था और बार बार उसके सपनों में आकर उसे परेशान कर रहा था। उसकी बातें सुनकर उसके परिवार के लोग नाराज़ हो गए, खासकर उसकी पत्नी के परिवार के लोग, और उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिसके बाद स्विफ्ट रनर अपने साथ पुलिस की एक घुड़सवार टुकड़ी को लेकर उस जगह तक गया जहां वो अपने परिवार के साथ इतने दिनों रह रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे वहां कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिली, कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें। सबसे पहले कीसी कुचिन ने अपने सबसे बड़े बेटे की कब्र उन्हें दिखाई और उस कब्र को पुलिस ने जब खोला तब वहाँ हड्डियाँ बिल्कुल सही सलामत रखी थी, जैसे उन्हें छुआ ही ना गया हो। पर उसके आसपास की बाकी चीज़ें वाकई दिमाग में शक पैदा करने वाली थी। उनके शिविर के आसपास हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी और वो सभी हड्डियाँ अजीबोगरीब तरीके से टूटी हुई थी और उनमें से कई तो खोखली थी। कुछ और जांच करने के बाद पुलिस को वहाँ पर एक वसा से भरा हुआ बर्तन मिला और साथ ही साथ एक खोपड़ी का कंकाल, जिसके बारे में स्विफ्ट रनर का कहना था कि वो उसकी पत्नी की खोपड़ी है। इनमें से कुछ हड्डियाँ बुरी तरह चटकी हुई थी और कुछ ऐसी थी जिनमें अजीब निशान थे, मानो उन्हें कुरेदा गया हो। और इन सभी चीज़ों को लेकर पुलिस के मन में शक पैदा हो गया और उसके बाद बिना ज़्यादा पूछताछ के ही स्विफ्ट रनर ने खुद ही सच्चाई कबूलनी शुरू कर दी और उसने अपने बारे में हर एक बात पुलिस को धीरे धीरे बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि जब वो यहाँ रहने आया तो उसके कुछ ही दिनों बाद उसे अजीबोगरीब सपने नज़र आने लगे और उन सपनों में उसे वेंडिगो नज़र आता था। वेंडिगो उसे अपनी तरह एक नरभक्षी बनने के लिए प्रेरित करता था, उसे परेशान करता था और उसकी हर रात की नींद इसी तरह ख़राब हो जाया करती थी। उसने कहा कि उसके वो सपने धीरे धीरे करके ख़तरनाक होने लगे थे और एक रात वेंडिगो को उसने बिल्कुल अपने सामने देखा। वो नहीं जानता था कि वो सपना था या सच था। उसने कहा कि वेंडिगो को उसने अपने सामने देखा और उसने उसे अपने परिवार के लोगों को मारने पर और उन्हें खाने पर मजबूर कर दिया और वो उसके सपनों से बाहर आया और धीरे धीरे उसने कीसी कुचिन पर काबू पा लिया और कीसी कुचिन ने उसी हालत में अपने परिवार के लोगों को मार डाला और उन्हें खा गया। उसने कहा कि सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मारा और खा गया और उसके बाद अपने परिवार के बाकी लोगों को भी ठीक इसी तरह मारने के बाद पका कर खा गया। ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है,
और बहुत अमानवीय भी। पुलिस के लोगों को उसकी कहानी पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ कि उसने ऐसा भूखे होने की वजह से किया होगा या फिर किसी तरह के शैतान के बहकावे में आने पर उसने ऐसा किया होगा, बल्कि वो मानते थे कि उसने किसी तरह की मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। और उनका ऐसा कहने के पीछे एक ठोस वजह भी थी। उनके अनुसार जिस जगह पर स्विफ्ट रनर रहता था वहाँ से तकरीबन 25 मील की दूरी पर हडसन की खाड़ी में आपातकालीन खाद्य आपूर्ति का सामान मिल जाता था, और अगर वो चाहता तो वो वहाँ जाकर खाने पीने का सामान आसानी से जुटा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और इसलिए पुलिस हर तरीके से यही मानकर चल रही थी कि वो एक तरह से वेंडिगो साइकोसिस से पीड़ित है। वेंडिगो साइकोसिस एक ऐसी बीमारी थी जिसे उन दिनों एल्गोनक्विन भाषी लोगों जैसे कि क्रीस, एबेनाकी, एनिशनाबे और इसी तरह की अन्य जनजातियों में कई ऐसे केसेस देखे गए थे जहां लोग नरभक्षण किया करते थे और कहते थे कि वो किसी तरह के शैतान से पीड़ित हैं जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। और पुलिस समझ रही थी कि ये भी एक वैसा ही केस है। कीसी कुचिन वेंडिगो साइकोसिस से पीड़ित है। 27 मई सन 1879 में कीसी कुचिन पर मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे के दौरान जब वो उसे वापस ले जा रहे थे तब उसके परिवार के लोगों के अवशेष भी अपने साथ ले गए जिनकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती थी। उसके बाद मुकदमे के दौरान उसके कबीले के कुछ लोगों को बुलाया गया। 2 हाफ ब्रीड्स क्रीज जो इंग्लिश और क्री भाषा दोनों बोल सकते थे। 2 क्री लोग ऐसे जिनकी बात कबीले में मानी जाती हो और उनका कबीले पर काफ़ी हद तक प्रभाव हो, और एक क्री भाषी इंसान जो उनके लिए इस मुकदमे को ट्रांसलेट कर सके ताकि क्री भाषा समझने वाले लोग भी उसे सुन सकें। और उसके बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई जिसमें सबसे पहले प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया। ऐसे लोग जिन्होंने इस घटना के बारे में काफ़ी कुछ देखा, सुना और समझा हो। उनमें से कईयों का कहना था कि जब उन्होंने स्विफ्ट रनर को जंगल में जाते हुए देखा था तब वो बिल्कुल स्वस्थ था, और जब वो वापस आया तब भी वो बिल्कुल वैसा ही था। उसकी सेहत में कोई भी बदलाव नहीं आया था। और स्विफ्ट रनर की अपने खुद के बयान में उसने कहा था कि उसका परिवार भूखमरी में मारा गया, और ये दोनों बातें ही बिल्कुल उल्टी नज़र आ रही थी। और इसी तरह ये मुकदमा आगे बढ़ता गया और आखिरकार जब ये मुकदमा ख़त्म हुआ तब कीसी कुचिन को फांसी की सज़ा दी गई। स्विफ्ट रनर को 20 दिसंबर सन 1879 सुबह 7:30 बजे फोर्ट सस्केचुअन में फांसी की सज़ा सुनाई गई। स्थानीय लोगों का मानना था कि उसके वेंडिगो बनने के बजाय कोई आत्मा नहीं बल्कि एक और ही कारण है। कई लोग मानते थे कि सालों पहले वो अपने एक शिकारी साथी के साथ बहुत विपरीत परिस्थितियों में जंगली इलाके में फंस गया था जहां उन दोनों को मजबूरी में इंसानी मांस खाना पड़ा था। और उसके बाद सालों बाद जब वो फिर ऐसी ही परिस्थितियों में फंसा तब उसने अपने परिवार को भी बिल्कुल वैसे ही मार कर खा लिया। जबकि कई लोग मानते थे कि वो वाकई किसी तरह के वेंडिगो या ऐसी ही किसी आत्मा के वश में था जब उसने वो सभी अजीब चीज़ें की। उसके बाद जैसे ही जल्लाद उसे फांसी चढ़ाने वाला था उसी वक्त स्विफ्ट रनर ने अपने आखिरी शब्द बोले। उसने कहा, मैं एक इंसान नहीं हूँ। और उसके साथ ही वो मारा गया। उसके कुछ वक्त बाद ही उसके शरीर को काट कर वहीं बर्फ़ में दफना दिया गया, जो कि उस समय वहाँ किसी भी कैदी को दफनाने का आम तरीका था। ये केस आज तक सारी दुनिया में बहुत प्रचलित है और अपने आप में एक लौता ऐसा केस है जो किसी तरह से असली वेंडिगो से जुड़ा हुआ लगता है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्विफ्ट रनर वाकई किसी वेंडिगो के बहकावे में था या वो सिर्फ किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और अपने सजेशंस इसी तरह मुझे भेजते रहिएगा। थैंक यू।